3 जून को दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में आग लग गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। होटल का मालिक हादसे के वक्त वहां से गुजरा था, लेकिन आग लगते ही वहां से भाग गया था। उसे पता था कि अब पुलिस उसके पीछे लगने वाली है, इसीलिए भागकर घर नहीं गया। कई घंटों तक वो ऐसे ही सड़क पर घूमता रहा। होटल मालिक का नाम लवकेश बजाज है। 3 जून को ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक होटल मालिक ने पूछताछ में कुछ खुलासे किए हैं। लवकेश ने पुलिस को बताया उसने 3 साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से ये बिल्डिंग खरीदी थी। पहले यहाँ खादी की शॉप थी। उसने बीएनबी की परमिशन ली थी। आग लगने के वक्त वो डर कर भाग गया था। कई घंटों तक सड़क पर घूमता रहा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक होटल मालिक ने बताया कि होटल में लगी आग को देखकर मैं डर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। सड़कों पर भटकता रहा, अपने घर भी नहीं गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लवकेश का बयान छापा। रिपोर्ट के मुताबिक लवकेश ने बताया कि उसके होटल का पूरा काम कोई दूसरा व्यक्ति देखता था। बिलिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का वर्क, वो सारा काम वो दूसरा व्यक्ति ही देखता था, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। उसी व्यक्ति ने लवकेश को होटल के कमरे और बढ़ाने की सलाह दी थी। कथित तौर पर लवकेश ने बताया कि उस व्यक्ति ने उससे कहा था कि होटल के कमरे बढ़ा लो, दिल्ली में सब चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक होटल मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, गैर इरादतन हत्या, धारा 324(5), किसी संपत्ति या व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, धारा 326(g), आग या विस्फोटक पदार्थ आदि के जरिए संपत्ति स्थान को नुकसान पहुंचाना, धारा 125(a) और 125(b), दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य, धारा 287, आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही। इन धाराओं में केस को दर्ज किया गया है। वैसे अपने यहाँ नियम और कानून तो बहुत सख्त है, लेकिन सवाल ये है कि लागू कितना किया जाता है। अगर आपको याद हो तो 6 दिसंबर 2025 को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लग गई थी और उसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स और क्लबों को फायर सेफ्टी सुधारने के आदेश दिए थे, लेकिन उस पर कोई सुधार नहीं हुआ। जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दूसरी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वो आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक एक्शन प्लान को तैयार करें, लेकिन उस वक्त कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। लापरवाहियां अभी भी हो रही हैं, आग की घटनाएं आ रही हैं और लोग अभी भी मर रहे हैं। हादसा कितना भी बड़ा हो, उससे कोई सबक नहीं लिया जाता। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली होटल में मरने वालों में 10 भारतीय और 11 विदेशी नागरिक हैं। इसमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के हैं। दिल्ली सरकार के फायर चीफ के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट ने इस बिल्डिंग को कोई फायर एनओसी जारी नहीं किया था। बिल्डिंग में बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स थे, मानी कि ये 15 मीटर से ऊंची इमारत थी। नियमों के अनुसार ऐसी बिल्डिंग में आमतौर पर 2 स्टेयरकेसेस या स्टेयरकेस एग्जिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन इस होटल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। बिल्डिंग में वेंटिलेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जो भी जरूरी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दिल्ली टॉप।